आज मैं आपको बता रहा हूँ राजस्थान मानचित्र के बारे में, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है और इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,239। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर, है ना। ये है देश का क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत है 10.41%। संपूर्ण देश का क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान का है और राजस्थान की स्तरीय सीमा है जो पूरी स्तरीय सीमा, ये बात पूरी स्तरीय सीमा है जो 5,920 किलोमीटर है। 5,920 किलोमीटर है ना। और इसमें 33 जिले हैं, ठीक है। और इसमें देखो 4 छोर दे रखे हैं, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। राजस्थान के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर की लंबाई 826 किलोमीटर है। राजस्थान के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक 8,826 किलोमीटर है और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम छोर की लंबाई ये है आपकी 869। कितनी है? 869 किलोमीटर है। 869 किलोमीटर यानी ये लंबाई इस लंबाई से ये वाली लंबाई ज़्यादा है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि उत्तरी छोर पे सबसे लास्ट छोर पे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में कोणा गांव है जो राजस्थान की लास्ट बॉर्डर पर है। उत्तरी छोर पर कोणा गांव है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट का, जो राजस्थान का उत्तरी लास्ट छोर है ना, लास्ट तट, जिसे अपन सीमा पे लास्ट गांव बोलते हैं। और दक्षिण पे बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बोरकुट गांव। बोरकुट गांव है जो दक्षिण में सबसे लास्ट छोर है इसका, जो राजस्थान का बॉर्डर पर है, बोरकुट गांव, ठीक है। और फिर पूर्व में चलते हैं तो लास्ट छोर है पूर्वी छोर धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में सिलावट गांव या फिर सिलोन गांव भी इसको बोलते हैं। ये पूर्वी छोर है ना बॉर्डर पर। और पश्चिम की बात करते हैं तो कटरा गांव है, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है पश्चिमी छोर कटरा गांव, है ना। और फिर उसके पश्चात अपन बात करते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी दूसरे देश से लगने वाली सीमा। दूसरे देश से सिर्फ एक ही सीमा लगती है, वो है ये वाली, ये जो पाकिस्तान से लगती है। इसे अपन अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोलते हैं और इसके अलावा अपन इसको रेड क्लिफ भी बोलते हैं। रेड क्लिफ, इसकी लंबाई है 1,070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान की बॉर्डर से सटी हुई राजस्थान की सीमा है। इसमें 4 जिले आते हैं। सर्वप्रथम गंगानगर, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर से 2 से 10 किलोमीटर टच करता है। फिर उसके बाद में आता है बीकानेर 168 किलोमीटर, जो पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करता है। फिर उसके बाद में आता है जैसलमेर, जो सर्वाधिक ज़्यादा टच करने वाला जिला है, जो 464 किलोमीटर पाकिस्तान की या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करता है। फिर उसके बाद में आता है बाड़मेर, 228 किलोमीटर पाकिस्तान की सीमा को टच करता है। इसलिए ये इसको रेड क्लिफ भी बोला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बोला जाता है ना। तो अपन क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से पूछते हैं कि कौन सा जिला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक लगता है, सबसे अधिक लंबाई वाला जिला 464 किलोमीटर जैसलमेर, और सबसे न्यूनतम 168 बीकानेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। सबसे अधिक 464 जैसलमेर और सबसे कम बीकानेर 168, ठीक है। फिर उसके बाद में राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। पंजाब से राजस्थान के 2 जिले पंजाब राज्य से टच करते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। फिर उत्तर में और भी हैं हरियाणा से 7 जिले, राजस्थान के 7 जिले टच करते हैं। सबसे पहला हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू,
चौथा सीकर और पांचवा जयपुर, छठा अलवर और सातवां भरतपुर जो हरियाणा की सीमा को टच करते हैं। फिर उसके बाद में पूर्व की दिशा में चलते हैं तो पूर्व दिशा में आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से अपने राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं। पहला है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। 2 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। फिर उसके बाद में आता है दक्षिण, पूर्व और दक्षिण के बीच की पूर्वी दक्षिणी सीमा पर, राजस्थान की पूर्वी दक्षिणी सीमा पर मध्य प्रदेश नाम का राज्य है जो राजस्थान की सीमा से टच होता है। और राजस्थान के 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। सर्वाधिक 10 जिले हैं जो राजस्थान के जिले जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। सर्वाधिक 10 जिले। फर्स्ट नंबर है धौलपुर, सेकंड नंबर है करौली, थर्ड नंबर पे सवाई माधोपुर, फोर्थ नंबर पे बारा, फिफ्थ नंबर पे कोटा, 6 नंबर पे भीलवाड़ा, 7 नंबर पे झालावाड़, 8 नंबर पे चित्तौड़गढ़, 9 नंबर पे प्रतापगढ़ और 10 नंबर पर बांसवाड़ा। ये 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। और मध्य प्रदेश की टोटल ही राजस्थान की सीमा को 16 किलोमीटर की सीमा टच करती है। 1600 किलोमीटर, सर्वाधिक 1600 किलोमीटर। और न्यूनतम पंजाब की है जो 90 किलोमीटर सीमा राजस्थान को टच करती है, पंजाब की। ठीक है। फिर उसके बाद में चलते हैं दक्षिण में। दक्षिण में राजस्थान के दक्षिण में है गुजरात। गुजरात के 6 जिले, गुजरात को राजस्थान के 6 जिले टच करते हैं। सर्वप्रथम बाड़मेर, फिर उसके बाद में जालोर, फिर उसके बाद में सिरोही, फिर उसके बाद में उदयपुर, फिर उसके बाद डूंगरपुर। ये 6 जिले हैं जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं। ठीक है। ऐसे मैंने एक आपको सूत्र बनाया है कि 5 राज्य हैं जो पंजाब और हरियाणा जो उत्तर दिशा में हैं। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश हैं जो पूर्व दिशा में हैं। फिर मध्य प्रदेश हैं जो पूर्वी दक्षिणी दिशा में हैं, पूर्वी दक्षिणी दिशा में। और पश्चिम दिशा में है गुजरात। ठीक है। P यानी पंजाब, H यानी हरियाणा, U यानी उत्तर प्रदेश, M यानी मध्य प्रदेश, G यानी गुजरात। पंजाब राज्य से राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं। और हरियाणा राज्य से राजस्थान के 7 जिले टच करते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य से राजस्थान के 2 जिले टच करते हैं। और मध्य प्रदेश राज्य से राजस्थान के 10 जिले टच करते हैं। और गुजरात राज्य से राजस्थान के 6 जिले टच करते हैं। ये तो हो गए 5 राज्य। और ये टच करने वाले यानी बाहरी जिले, चारों तरफ के चारों दिशाओं में बाहरी जिले टोटली आपके होते हैं 27 जिले। कितने होते हैं? 27 जिले हैं ऐसे जो बाहर की सीमाओं पे अन्य राज्यों या अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को टच करने वाले होते हैं, है ना। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गंगानगर नहीं, बीकानेर जो राजस्थान का जिला है जो पाकिस्तान से सबसे कम स्थलीय सीमा उसकी टच करती है और सबसे ज़्यादा जैसलमेर की करती है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मैं और बताने जा रहा हूँ कि ये देखिए राजस्थान में एक कर्क रेखा गुजरती है जो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा से ये कर्क रेखा है ना। ये बांसवाड़ा जिले के बोचस गांव से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती? बोचस गांव से गुजरती है। बोचस गांव। फिर इसके बाद में ऐसे जिले हैं जो 8 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा को टच नहीं करते हैं। राजस्थान की सीमा को टच नहीं करते हैं। सर्वप्रथम जोधपुर,
8 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान की बाहरी सीमाओं को बाहरी सीमा यानी दूसरे राज्यों से टच नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के बीचों बीच वो जिले हैं जिनके नाम मैं बता रहा हूँ। जैसे जोधपुर की सीमा बाहर के राज्यों से नहीं लगती। पाली है दूसरा नंबर पे। राजसमंद है, वो भी नहीं लगता है। ये देखो राजसमंद, ये भी बाहरी जिलों से बाहरी राज्यों से नहीं लगता। ठीक है, फिर उसके बाद में है अजमेर है, टोंक है, ठीक है, नागौर है, दौसा है, और उसके बाद ये हो गए आपके 8 जिले। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ये धौलपुर है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला ऐसे कौन से जिले में है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, वो है जयपुर, जिसे अपन राजस्थान की राजधानी भी बोला जाता है। और उसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि न्यूनतम तापांतर वाला जिला, जिसमें न्यूनतम तापमान ज़्यादा अधिक डिग्री नहीं होता है, कम होता है। न्यूनतम तापमान डूंगरपुर में होता है। और राजस्थान में सर्वाधिक तापमान वाला जिला होता है चूरू। इसमें तापमान सबसे अधिक होता है और इसे अपन सर्वाधिक गर्म जिला भी चूरू को बोल सकते हैं। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी इसको बोलते हैं। ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा ठंडा होता है और गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और इसके बाद अपन चलते हैं सर्वाधिक ठंडा स्थान जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और उसके बाद अपने सबसे शुष्क स्थान, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान जोधपुर में फलोदी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं सबसे कम वर्षा वाला जिला। राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है कौन सा जिला है? जैसलमेर में रेगिस्तान होने के कारण सबसे कम वर्षा होती है, जिसलिए इसे सबसे कम वर्षा वाला जिला भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सर्वाधिक आंधियों वाला जिला। राजस्थान में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक आंधियाँ आती हैं? तो हम बात करते हैं श्रीगंगानगर ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक आंधियाँ आती हैं। और इसके बाद में सबसे कम आंधी वाला जिला ऐसा कौन सा राजस्थान का जिला है जिसमें सबसे कम आंधी आती है? तो वो है अपना झालावाड़। क्या है? झालावाड़। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको एक सूत्र बताना जा रहा हूँ, तो वो देखिएगा आप एक बार। आपको एक मोबाइल नंबर याद करने होंगे 9497 और 08। ये एक मोबाइल नंबर है, ये मेरे नहीं है ना। ठीक है, ये मोबाइल नंबर आपको याद करने होंगे, जिसमें इस मोबाइल नंबर से आपको पता चलेगा क्या है। जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 1982 में ये है 1982 में 27वां जिला बना था। कौन सा? 1942 में 27वां जिला बना था धौलपुर। ये धौलपुर स्टार्टिंग के 2 डिजिट ले लिए। फिर 91 में बना था 28वां जिला, है ना। 28वां जिला बना था कौन सा? दौसा। 3 जिले बने थे, 28वां, 29वां और 30वां, जिसको अपन नाम देते हैं दोबारा, जिंदगी दोबारा न मिलेगी। दोबारा दो यानी दौसा, बा यानी 12, रा यानी राजसमंद, है ना। दोबारा, दौसा, 12, राजसमंद, ये तीनों बने थे 91 में। ठीक है, फिर अपना आता है 31वां जिला जो बनता है 94 में। कौन सा जिला है वो? 94 में बनने वाला जिला कौन सा है? हनुमानगढ़। ये रहा हनुमानगढ़, ये हनुमानगढ़।
ठीक है। फिर 32वां जिला आता है जो अपना बनता है 97 में। 97 में 32वां जिला कौन सा बनता है? करौली। कौन सा बनता है? करौली। ये रहा करौली। फिर बनता है वसुंधरा राज्य के कार्यकाल में बनता है 2008 में, 08 यानी 2008 में। कौन सा बनता है? कौन सा बनता है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ ये 33वां लास्ट जिला बना है, प्रतापगढ़। ये इस प्रकार आपको ये मोबाइल नंबर याद रखने होंगे। 1982 में बना है 27वां जिला धौलपुर, 1991 में बना है 28वां दौसा और 29वां बारा और 30वां राजसमंद। इसको अपन एक सूत्र में बांध के देखते हैं तो दोबारा, जिनकी ना मिलेगी दोबारा। दोबारा यानी दौसा, बा यानी बारा, का यानी राजसमंद। ठीक है। ये 91 में बने हैं, तीनों जिले एक साथ बने हैं। फिर 94 में 31वां हनुमानगढ़ बना है और फिर 97 में 32वां जिला बना है करौली। ठीक है। और फिर 2008 यानी 2008 में 33वां जिला बना है प्रतापगढ़। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि 33 जिले अपने संपूर्ण पूरे राजस्थान में 33 जिले हैं जो 2008 में कंप्लीट हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का हृदय बीचों बीच यानी राजस्थान का हृदय अजमेर को बोला जाता है, अजमेर को। ठीक है। यहाँ से ये सारा रेगिस्तान है। ठीक है। ये रेगिस्तान है। रेगिस्तान का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर से होकर गुजरना पड़ता है, इसलिए जोधपुर को प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक 8 जिलों से सीमा लगती है। वो कौन सा है? वो कौन सा है? राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसकी अन्य 8 जिलों से उसकी अकेले की सीमा लगती है। वो है पाली। जैसे देखिए, एक पाली का, एक नागौर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बाड़मेर, चौथा जालौर, पांचवा सिरोही, छठा उदयपुर, सातवां राजसमंद और 8वां अजमेर। 8 जिले हैं जो पाली की सीमाओं को टच करते हैं सर्वाधिक। ठीक है। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। ठीक है। नवाबों की नगरी टॉप, भारत का मक्का अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण राजस्थान की ब्लू सिटी जोधपुर, औजारों का नगर नागौर, क्या कहते हैं ना इसको, सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू। ठीक है। फिर आपको मैं और बता रहा हूँ सर्वाधिक गलियों वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक पवन से पंखों वाला जिला जैसलमेर, अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा गंगानगर, जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में अन्न का उत्पादन होता है। राजस्थान की अभ्रक नगरी, जहाँ पे सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है, या वस्त्र नगरी जहाँ पे सर्वाधिक वस्त्रों का उत्पादन होता है, वह है भीलवाड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ झीलों की नगरी, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में झीलें हैं, या राजस्थान का कश्मीर बोलते हैं उसको, वो है उदयपुर। ठीक है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि नागौर है, जो नागौर के अंदर है, जालोर है, जालोर के अंदर सांचौर है, जिसे अपन राजस्थान का पंजाब भी बोलते हैं। जालोर के अंदर सांचौर में 5 नदियाँ एक साथ बहती हैं, इसलिए वहाँ पे उसको पंजाब, राजस्थान का पंजाब भी बोलते हैं। ठीक है। शैक्षणिक नगरी कोटा को बोला जाता है। ठीक है। और ऐसे खूब है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। ठीक है। और राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। ठीक है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार आपको, मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपको बता दिया मैंने। ठीक है। और उसके बाद अपन देखते हैं कि राजस्थान का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर, वो मैंने बता दिया है आपको। और औजारों की नगरी
औजारों की नगरी नागौर और तलवारों की नगरी सिरोही। ये सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देश का क्षेत्रफल का राजस्थान का 10.41% भाग है और स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर है। ठीक है। और उत्तरी छोर है कोहना गांव गंगानगर में स्थित है। दक्षिणी छोर है जो बांसवाड़ा में बोरपुर गांव है। पूर्वी छोर है जो धौलपुर में सिलावट गांव, जिसे अपन सिलोन गांव भी बोलते हैं। पश्चिम में है कटरा गांव जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है। उत्तरी और दक्षिणी की लंबाई, छोर की लंबाई 826 किलोमीटर, पूर्वी पश्चिम की छोर की लंबाई 872 किलोमीटर। ठीक है। और राजस्थान के उत्तर में पंजाब से 2 जिले मिलते हैं, गंगानगर हनुमानगढ़। हरियाणा से 7 जिले टच करते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और उत्तर प्रदेश से 2 जिले भरतपुर और धौलपुर 2 जिले टच करते हैं। उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश से 10 जिले टच करते हैं, जिसके नाम है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन चलते हैं दक्षिणी में। गुजरात से 6 जिले टच करते हैं। गुजरात राज्य से राजस्थान के 6 जिले टच करते हैं, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं रेड क्लिफ, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से लगती है, उसमें 4 जिले टच करते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चारों जिले रेगिस्तानी हैं। और सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा टच करने वाला जिला 464 किलोमीटर जैसलमेर की सीमा टच करती है, और सर्वाधिक सबसे कम जिला टच करने वाला 168 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से टच करती है। ठीक है। बाड़मेर की 228 किलोमीटर टच करती है, गंगानगर की 210 किलोमीटर टच करती है। पाली एक ऐसा जिला है जिसकी सर्वाधिक बाहरी आवरण पर सर्वाधिक 8 जिलों की सीमाएं टच करती है। ठीक है। राजस्थान का हटिया अजमेर है, राजस्थान का मंका अजमेर है, राजस्थान के शैक्षणिक नगरी कोटा है। इस प्रकार सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें मैथ के आधार पर। थैंक यू।